अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट संगत में आया मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच ऐं मूंसां गॾु मुल्क जा ॿ सीनियर सहाफ़ी जनाब शाहीन कुरैशी साहब ऐं इज़हार सुगरो साहब गॾु गुफ़्तगू कंदासूं। अॼु जेके मुल्की मंज़रनामे ते जेके डेवलपमेंट्स थियूं डेवलपमेंट्स जो जेको आहे उहा पुराणियूं डेवलपमेंट्स आहिनि, पर उनमें अपडेट्स जेके अचनि पिया अपडेट्स जेके आहिनि उहे अचनि पिया त तहरीक इंसाफ़ मां इस्तीफ़ाउनि जो सिलसिलो जेको आहे उहो जारी आहे। अॼु फवाद चौधरी साहब न सिर्फ़ु तहरीक इंसाफ़ तां बल्कि सियासत खां किनारा कशी करण जो ऐलान कयो आहे। उन सां गॾोगॾु ॿियनि ॿई अॻुवाणनि जे बारे में चयो पियो वञे त उहे इस्तीफ़ाऊं अचनि पियूं ऐं इहो सिलसिलो जारी आहे। हिकु तरफ़ इहा ॻाल्हि आहे, ॿिए तरफ़ जेको ऑडियो लीक्स वारो मामिलो हुयो उन ते जेका कमेटी हुई उन जी जेका आहे उन बि पंहिंजो कमु शुरू करे छॾियो आहे। हुकूमत उन्हनि खे उहे समूरा लीक्स जेके आहिनि उहे ऑडियोज़ जेके आहिनि उहे फ़राहम कयो आहिनि। पोइ ॾिसजे त उते उनमें छा डेवलपमेंट थींदी, गुफ़्तगू कंदासूं अॼु ॿिन्ही मौज़ुअनि ते। ऐं असांखे जीअं ॿुधायूं त ॿिन्ही सीनियर साफ़ियुनि जो असांजो हिन सेशन में इन प्रोग्राम में असां साथ रहंदो। कुरैशी साहब ॾियूं था। शाहीन कुरैशी साहब, किस तरह देखते हैं ये जो कुछ हो रहा है, ये आपके ख्याल में दबाव डालकर सियासी पार्टियों से लोगों को या सियासत से इस्तीफ़ा दिलवाना, ये कोई अच्छी रवायत तो बहरहाल हम इसको नहीं कह सकते? ये आप जो बात कर रहे हैं कि दबाव डालना, बाकी दबाव डालकर कभी एमक्यूएम बनाना, कभी काफ लीग बनाना, कभी पैट्रियाट बनाना और कभी पीटीआई बनाना, ये बड़ी गलत तरीके रहे हैं माजी में और उसका अंजाम भी अच्छा नहीं हुआ। एमक्यूएम भी ख़त्म हो गई, उस तरह नहीं रही अल्ताफ़ वाली। और जो नए अल्ताफ़ हुसैन हैं, इमरान खान जिन्हें थर्ड फोर्स सदारती निज़ाम 18वीं तरमीम के ख़ात्मे के लिए थर्ड फोर्स बनाया जा रहा था, जब उनके लिए लोग जौक दर जौक भेजे गए और दबाव डाला गया जिस तरह आपने फरमाया, तो वो जब दबाव ख़त्म हुआ तो वो उसी तरह हुआ कि जब जनरल बाजवा पीछे से हट गए तो पाकिस्तान की तारीख में जो है पहली तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई और जो है सेलेक्टर के पीछे हटते ही सेलेक्टेड का जो है जवाल आ गया। लेकिन चूंकि वो लाड में इतना बिगड़ा हुआ बच्चा साबित हुआ था कि उसने जो है बुजुर्गों से और दादा अबुओं से भी छेड़छाड़ जारी रखी, यहाँ तक कि उसने तमस्खुर नहीं सिर्फ उड़ाया, उसने बड़े सीरियस इल्जामात भी लगाए और नतीजा ये बना कि सीरियस जब हमले हुए तो फिर उस इदारे को ये पता चला और पता नहीं मुझे कि उन्हें वाकई एहसास हो चुका है। एहसास तो उस वक़्त मानूं कि जब पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट आइंदा से अपने अपने आइनी दायरा में रहने पर का मज़ीद अमली मुजाहरा करें, क्योंकि ये इमरान खान की जो पनीरी लगाई गई थी, जो प्रोजेक्ट लगाया गया था, वो प्रोजेक्ट अपने मंतकी अंजाम पे तेज़ी के साथ जो है रूब अमल है। और जिस तरह ये आज अभी रिसेंट थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी सीनियर नायब सदर की जो है सियासत से अलहदगी और इमरान को बाय बाय करने की स्टेज है, तो उस पर काफ़ी सारे सियासी मुबस्सिरीन बड़े दुखड़े का इजहार कर रहे हैं, जैसे कोई बड़ी अवामी जद्दोजहद या अवाम के एजेंडे पर या जमहूरियत के एजेंडे पर या पाकिस्तान के मुआशरे की ट्रांसफॉर्मेशन के एजेंडे पर इमरान खान आए थे तो वो दुख और मर्ग का इजहार कर रहे हैं और शोक का इजहार कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के लिए कुरैशी साहब मसला ये है कि अगर 9 मई को जो कुछ हुआ है सारा मुल्क कह रहा है कि वो गलत हुआ है, अगर फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी, शाह महमूद कुरैशी, तरक्की साहब और इन सब लोगों का हाथ था तो इनको छोड़ा क्यों जा रहा है? इनको क्यों, अगर वो इस्तीफ़ा दे तो ड्राई क्लीन होके फिर वो बैठ सकते हैं, अगर वो में मुलविस हैं तो इनको कोर्ट ऑफ लॉ में लाएं और उनको सजाएं दिलवाएं ना। देखिए, अगर ये कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं लाएंगे और ड्राई क्लीन कर देंगे तो इससे ये साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अभी अपने एजेंडे से जो उनके आईनी तरीका जो है तक महदूद, आईनी किरदार तक महदूद रहने तक है, तो जब लिया जाएगा। और अगर किसी और नए रास्ते के लिए कोई ओपनिंग छोड़ेंगे तो फिर ना तो इस काम की जो है रिस्पेक्ट होगी और ना ही जो है पाकिस्तान की जमहूरी जो है राह
اور اقتصادی جو ہے بچت کے کوئی امکانات مزید نظر آئیں گے. اظہار سبرو کیونکہ صاحب کا ویو پاکستان پوائنٹ میں شامل کرتے ہیں. سبرو صاحب تव्हां कीअं था ॾिसो हिन सॼे डेवलपमेंट्स खे? ॾिसो, इन में को शक न आहे त ही PTI जे लाइ बिगिनिंग ऑफ द एंड आहे, पर हिन में ॿ ॻाल्हियूं ॾिसणियूं पवंदियूं त PTI ख़ुदि जेका आहे उहा जनरल बाजवा डॉक्टराइन जो हिकिड़ो अहम हिसो हुई ऐं जनरल बाजवा जी डॉक्टराइन जॾहिं पूरी थी ऐं हिकिड़े इदारे डिक्लेयर कयो त हाणे हू सियासत में मुदाख़लत न कंदा, त उनजे नतीजे में अल्टीमेटली इहो थियणो हुयो. ऐं उन में थोरी मां सम्झां थो त घणी देरि थी वई, साल खनि जो टाइम लॻी वियो, पर 13 महीननि खां पोइ थियो उहो ई जेको थियणो हुयो. माज़ी में बि पाण खे तजुर्बा आहिनि त पेट्रियाट ऐं काफ लीग सां कहिड़ो हाल थियो, जेके परवेज़ मुशर्रफ जे पाछे हेठि वॾियूं पार्टियूं सम्झी वयूं हुन दौर में, या जीअं MQM जो ज़वालु आयो त हीअ जेको हिकिड़ियूं मख़सूस पार्टियूं आहिनि जेके किंग्स पार्टियूं चई सघजनि थियूं, किन मक़सदनि लाइ जोड़ियूं वञनि थियूं, टारगेट्स रखिया था वञनि. इन में इन्हनि पार्टियुनि ठाहिण जो जेको वॾो मक़सदु रहियो आहे उहो रहियो आहे त हिकिड़ियूं जेके अवामी जमहूरी तहरीक आहे मुल्क में या तहरीकूं आहिनि, उन्हनि जे आॾो हिकिड़ा आर्टिफिशियल बंद बधा वञनि. पर तव्हां इहा ॻाल्हि नोट करियो त मुख़्तलिफ़ दौरनि में जुड़ंदड़ इहे समूरियूं पार्टियूं अल्टीमेटली नाकाम थियूं आहिनि, अहिड़े ई तरीक़े सां गैर मक़बूल थियूं आहिनि ऐं ज़रा ज़रा थींदी वयूं आहिनि ऐं पंहिंजो सियासत में गैर अहम थींदी वयूं आहिनि. तंहिंजे करे इहो चई सघिजे थो त हीअ रुॻो इमरान ख़ान जी नाकामी न आहे, हीअ रुॻो 9 मई वारे वाक़िए जे रदअमल खां पोइ पैदा थियल सूरताल जो नतीजो न आहे. हीअ असल में उन माइंड सेट जे शिकस्त जो नतीजो आहे जेके सियासत में टंग अड़ाइनि था, जिन जो कमु न आहे सियासत करणु, पर उनजे बावजूद न पर उहे त अॼु बि अड़ाइनि पिया. ही जेके सियासी अॻवान जेके आहिनि उहे सियासत तां रिटायरमेंट जो ऐलान पिया कनि. श्री मज़ारी साहिबा कयो, फवाद चौधरी कयो, के वरी पार्टी खां जुदा पिया कनि. इहो उन मुदाख़लत जे नतीजे में थिए पियो. इहो को शहबाज शरीफ़ जी हुकूमत जे प्रेशर में कोन पियो थिए. इहो ज़ाहिर आहे उहो मुदाख़लत कंदड़ जेके क़ुवतूं आहिनि उन्हनि जी मुदाख़लत जे करे इहो कुझु थिए पियो. बिल्कुलु ईअं ई आहे. ऐं इन मां ज़ाहिर आहे त उहा जेका मुदाख़लत आहे उहा बि पूरी रीति ख़तमु न थी आहे. ऐं तव्हां सां सहमत आहिनि इन ॻाल्हि में. ऐं बल्कि इन जी एक्सटेंशन में ॻाल्हि कंदुसि त इहा ॻाल्हि हाणे काफ़ी आम फहम गुफ़्तगू में अचे पई त जहांगीर तरीन जे क़यादत में हिकिड़ो नओं ग्रुप या नओं फॉरवर्ड ब्लॉक खणी चयो PTI जो, उहो जोड़ियो वेंदो. फ़िलहाल ही जेके चवनि था त असीं सियासत न कंदासीं, सियासत खां धार थी रहिया आहियूं, इहे बि तव्हां ॾिसंदव त वरी थोरे वक़्त खां पोइ शर्म परचाए पोइ हुन में शामिलु थींदा. पर ॻाल्हि जेका बुनियादी आहे उहा इहा आहे त सियासत आवाम खे, आवाम जे चूंडियल अॻवाननि नुमाइंदनि खे करणु घुरिजे ऐं उन्हनि खे करणु ॾिनी वञे. हिन मुल्क में जेके इहे लेबार्टिन में तजुर्बा थियनि था, इहे मूं अर्ज़ु कयो त उहे कॾहिं बि कामयाबु न थिया आहिनि, न अॻिते कामयाबु थींदा. तंहिंजे करे इहे तजुर्बा कंदड़नि खे बि सम्झणो पवंदो. पर हिते हिकिड़ो ॿियो नुक़्तो बि ॿुधाइणु घुरिजे त हीउ जेको 9 मई वारो वाक़ियो आहे, इहो खणी ईअं चइजे त इमरान ख़ान ऐं एस्टेब्लिशमेंट जे विच में जेके राहूं धार थियूं, उनजी इहा हिकिड़ी इंतिहा हुई ऐं उनखां पोइ इहा सूरताल थियणी हुई. छाकाणि त 9 मई खां पोइ त हाणे जेका कार्रवाई शुरू थी आहे, पर इज़हार सुब्रो साहब 9 मई जो जेको वाक़ियो थियो, सान्यो चवनि था, जेको बि थियो, उहो को इमरान ख़ान जी सेल्फ डिज़ाइंड हो या उनजे हैंडलर्स जी तजवीज़ हुई? इहो ख़ुदि हिकिड़ो अञा ताईं मामलो आहे न, उन ते त को ॻाल्हाए कोन थो. न उन में जेके इंडिकेटर्स आहिनि न, ॾिसो, या इमरान ख़ान जी जेका साल सवा जी ख़ासि तौर ते हिन सिचुएशन में जेका सियासत रही, गुफ़्तगू रही, लहजो रहियो, इंस्ट्रक्शन रहिया, हलो उन्हनि खे बि छॾियो. तव्हां हिकिड़ो रुगो मिसाल वठो. मतिलबु थ्यूरीज़ त हलंदियूं न, पाकिस्तान में थ्यूरीज़ हलंदियूं रहंदियूं आहिनि त भई हुननि ई करायो हिनखे फासाइण जे लाइ. मिसाल हिकिड़ी थ्यूरी इहा बि आहे. हिकिड़ी थ्यूरी इहा त इमरान ख़ान कयो छाकाणि त हुनखे एॾियूं पबियूं ॾिनियूं वयूं त बसि हाणे इदारो बि तो वटि आहे, बसि तूं वरी बादशाह सलामत थींदे पोइ तो जेको तोखे वणंदो सो कंदे. त उन तहत हुन इहो एक्सट्रीम क़दम कयो. पर इन खां थोरा ॾींहं अॻु में तव्हांखे यादि हूंदो त इमरान ख़ान जे
घर जे ॿाहिरां ज़मान पार्क में छा कयो वियो पुलिस सां? तव्हां हिन वाक़े खे हिकिड़े पासे रखो। उहो कहिड़े क़िस्म जी सियासत हुई, उहो कहिड़े क़िस्म जो जेको जमहूरी ऐं अवामी अंदाज़ हुयो, ऐं उते तव्हां ॾिठो त केतिरी तरतीब हुई, केॾी तयारी हुई, केॾो होमवर्क हुयो, केतिरा बाक़ाइदे ऑर्गेनाइज़ माण्हू हुआ जिन पुलिस खे रेज़िस्ट कयो जॾहिं इमरान ख़ान खे पंहिंजो गिरफ़्तार करण लाइ या वारंट खणी आया हुआ पुलिस वारा। तंहिंजे करे इहो तव्हां कजे त इहो इमरान ख़ान एॾो स्ट्रेटेजिस्ट आहे, उहो एॾो उन तरतीब सां पंहिंजो ऑर्गेनाइज़ कयो आहे मिलिटेंसी खे, या मतिलबु समथिंग डिफरेंट आहे? न स्ट्रेटजीज़ हाणे तव्हांजो जेको सुवाल जो हीउ हिसो आहे इहो अहम आहे। स्ट्रेटजीज़ जो जेतिरो क़दुरु तालुक आहे त प्रोजेक्ट इमरान ख़ान हुयो न फयाज़ साहब, ऐं प्रोजेक्ट में ज़ाहिरी मुख़्तलिफ़ माण्हुनि खे मुख़्तलिफ़ ज़िम्मेदारियूं मिलनि थियूं। इमरान ख़ान त हुनजो फेस हुयो, पर पोयां जेके माण्हू हुआ उहो सभिनी खे ख़बर आहे। जिन मुफ़रल पे पढ़ाया, जेके जहाज़नि में खणी पे आया माण्हुनि खे पार्टी जॉइन पे कराई, या वरी जेके सोशल मीडिया ते वेठा हुआ उन्हनि जा टारगेट्स अलॻि हुआ, ऐं पोइ वरी जेके उते मरहूम पंहिंजो आमिर लियाकत चवंदो हुयो हम आए नहीं हैं, लाए गए हैं, बड़े एहतमाम से लाए गए हैं। ऑफकोर्स ईअं ही है ना, बिल्कुल इन ॻाल्हि में कोई शक नहीं। कुरैशी साहब, ये जो कुछ हो रहा है इससे आपके ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इदारों को, जमहूरी रिवायतों को, जमहूरी इक़्तिदार को तक़वियत मिल रही है या वो कमजोर हो रहे हैं? देखिए, तारीखी प्रोसेस जो है ना सियासत का, वो आगे की तरफ ही बढ़ता है। उसकी जो डेवलपमेंट होती है स्पाइरल होती है, ऊपर की तरफ पेशरफ्त होती है। बज़ाहिर वो लगता है कि घूम रहा है, ऐसा नहीं होता। ये सिचुएशन अवामी शऊर बुलंद हो रहा होता है, अवामी तजर्बात आगे हो रहे होते हैं। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि देखिए, लाडला नंबर 1 थे नवाज शरीफ, जो हैं वो लाडले रहे इस्टेब्लिशमेंट के, उन्हें 2/3 भी दी जाती थी, उनके लिए जो है IGI भी बनती थी, उन्हें जो है बैंकों से मेहरान बैंकों या जो है असामा बिन लादन के डॉलर हों वो भी दिए जाते थे। बीबी के खिलाफ जो हैं अदम एतमाद की तहरीकें भी लाई जाती थी, LDA के प्लॉट भी बांट दिए जाते थे। खैबर पख्तूनख्वानी उन दिनों NWFP के MNAs होते थे। तो वो तमाम रोल जो हैं चेंज होते उसके बावजूद कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना, लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ की पार्टी ने बिट्रेल किया पीपल्स पार्टी से। लेकिन सियासी पार्टी जो सियासत करना चाहती है और अवाम के साथ जुड़ के माशरे के अंदर कोई सियासी निज़ाम देना चाहती है, उसकी मजबूरी ये होती है कि जब इदारे, ख़ास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट इतनी ताकतवर हो तो उन्हें तदब्बर से और सियासी अमल से बतदरीज स्पेस लेनी पड़ती है। यानी जिस तरह देखिए कि जब मार्शल ज़ियाउल हक का आ गया तो MRD के अंदर फजलुर रहमान के वालिद जो है मौलाना मुफ्ती महमूद और असर खान जो कहते थे कि मैं कोहाला की जो है ना पुल पे भट्टो साहब को फांसी दूंगा, उन लोगों से भी अलायंस करके वाहिद कॉन्ट्राडिक्शन जो है जमहूरियत की बहाली पे मोहतरमा नुसरत भट्टो ने और बीबी शहीद ने जद्दोजहद की। इसी तरह बाद अज़ां उन्होंने जो है नून लीग को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वो किया इंगेज। आज भी जो है कोई ऐसा क्लियर कट जो है मसला सामने नहीं आ रहा नून लीग का, लेकिन ये इंगेजमेंट करनी पड़ती है। कल मैं बताता हूँ कि मैं मिर्ज़ा इस्माइल साहब का जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर और ये शाहिद खाकान वगैरह से मिल के, और वो बलूचिस्तान में हमारे दोस्त जो रईसानी हैं, ये जो करना चाह रहे हैं, तो मिर्ज़ा इस्माइल साहब की कल बड़ी अलार्मिंग बात थी कि वो NFC अवार्ड को दोबारा रिविजिट करने की तजवीज़ दे रहे थे किसी चैम्बर में। तो कहने का मकसद है कि उनको जो बतौर कार्ड रखा जा रहा है, तो अभी भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर सिविल हो या मिलिट्री हो, वो मरकज के लिए उस बजट पर नजर है जो कि NFC अवार्ड। अब जो कुरैशी साहब आगे का जो मंजरनामा है, जिस तरह इजहार सुमरो साहब ने उसका एक अपनी उस पर बात की कि जहांगीर तरीन एक्टिव हो गए हैं लाहौर में, उसने डेरा जमा लिया है, लोगों से मिल रहे हैं, राब्ते हो रहे हैं, और बड़ा इम्कान है कि ये हो जाएगा। दूसरी तरफ हमें खबर मिली है कि PK से कि उस्मान तरकई साहब जो है उसने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो अब जो है ये सारे जो डिस्पर्स होंगे
یہ ڈس انٹیگریشن کا جو عمل ہمیں نظر آ رہا ہے، ان کی فلاکنگ ظاہر ہے جب اسٹیبلشمنٹ چاہے گی تو وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہے گی، اگر وہ سیاسی پارٹیوں کو چھوڑ دیں گے تو وہ اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کریں گے، ان کو کنونس کر کے لے آئیں گے. آپ کے خیال میں اس سارے جوڑ توڑ کے عمل میں آپ اس کے ڈائریکشنز کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جو پاکستان کی موجودہ اقتصادی بدحالی کا منظر ہے، اس کے لیے ہمارے ریسکیو کے لیے کیونکہ پنجاب کا ساؤتھ پنجاب کا سرائکی بیلٹ جو ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ شاید پیپلز پارٹی لے کچھ بندے. سارے کو میں ڈسکس کروں گا، لیکن میں اس کی تھیمیٹک ویلیو کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا پاکستان کا پرنسپل اس وقت جو بحران ہے وہ اقتصادی بحران ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی اسے سمجھتی ہے کہ اتنے بھاری بجٹ کہاں سے آئیں گے. خدا نخواستہ اگر عمران جس ایجنڈے پہ دیوالیہ کرانے اور سری لنکا بنانے اور نیوکلیئر جو ہے اسٹیٹس کو چیلنج کروانے اور 3 ٹکڑے کروانے پہ چل رہا تھا، تو اس سارے تناظر میں دیکھیے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور اقتصادی اس کا انٹریکشن جو ہے وہ چائنا الائنس کے ساتھ ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا پیورلی اسٹیبلشمنٹ کا ارینجمنٹ نہیں ہو سکتا کہ جس کے اندر جہانگیر ترین جیسی جو ہیں پراکسیز آ کے فارن افیئرز کی ایلینیشن کو دور کریں اور ہم انگیجمنٹ پلان ریجن کے اندر رکھ کے ایک سیاسی عمل کی جس کی ضرورت ہے اسے آگے بڑھائیں. میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک بلاول بھٹو زرداری کی صورت میں جن کو انگیج کیا گیا تھا فارن افیئرز کے حوالے سے، چونکہ پاکستان کے لیے چاہے فنڈز ارینج کرنے ہیں چاہے اقتصادی مینجمنٹ ہے، وہ خارجہ امور سے ریلیٹڈ ہے. آئی ایم ایف جو ہے ہمارے آکسیجن پائپ لائن پہ پاؤں نہیں اٹھا رہی ہے، تو ہمیں کچھ اس طرح کا دیکھنا پڑے گا کہ نیوٹرل رہنے کی ضرورت ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور جمہوری قوتوں کو فری ہینڈ دینا چاہیے تاکہ پاکستان کی بقا ترقی کے سوالات جو ہیں ایک منطقی انجام میں آگے صاحب سے بڑھیں. یہی سوال کرتے ہیں. اظہار سبرو صاحب، ان ڈس انٹیگریشن اینڈ ڈسپرسمنٹ مکھاں پو جکا فلاکنگ تھی انہی جا ڈائریکشن کیے تھا ڈسو انہیں کا اگ میں آ رہو شاہین صاحب ساں تھوڑو ڈس ایگری کندم تو ہی جگہ حکومت ہے یا اکنامک فرنٹس تے تو فیل وئی ہے نا. شہباز شریف کی حکومت ہے ان مطلب آئی ایم ایف کا کو واضح پیکیج نہ وٹھی سگیا ہیں، ایون باقی جو اسحاق ڈار لائے جو انہوں گالیوں کیوں پہ تو وہ ایندو ڈالر کنٹرول ہکڑی گال سبرو صاحب ہکڑی گال تو تھی نا جو لفظ ڈیفالٹ ہو پاکستان ان ڈیفالٹ وارے کیٹیگری میں کون ویو ہے آئی ایم ایف جے پیسہ نہ ملण کے باوجود بھی کہیں نے ایکڑے لفظ سے چھا تو تھے گال یہ ہے تو 308 روپے جو تا جو ڈالر کے مقابلے میں کرنسی کی جگہ پوزیشن بیٹھی ہے، پیٹرول کی جگہ کنڈیشن ہے، مہنگائی کی جگہ کنڈیشن ہے. مجھے چونا ہو تو جنرلی جو ان حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے جو سوال ہے وہ تو پنجی جگہ تے امپورٹنٹ ہے. ہاں جو اوور آل اواں سمجھو تھا تو ان مسئلے کے اگتے کیے مو ڈٹو یہ اہم سوال ہے. اتنے مجھے وری خیال یہ ہے تو یہ ضروری نہ ہے، ہیکڑی اہم گال اتو یہ ضروری نہ ہے تو ان ساگے سیٹ اپ کے اگتے کنٹینیو کرو. یہ گال ہلی رہی ہے تو یہ کافی وقت کا ہلی رہی ہے تو شاید ان صورتحال کے کنٹرول کرنے کے لائے کو ٹیکنوکریٹس جو سیٹ اپ اچے کچھ وقت کے لائے. یہ گال بھی ہلی رہی ہے تو شاید سال کھن کے لائے الیکشنس بھی ملتوی تھے. آؤں ان خیال جو آیا تو یہ جو پی ٹی آئی سے جو کچھ بھی تھے پو ان تے سیاسی طور تے خوشی ضرور ان کے سیاسی مخالفن کے تھی ہوں عمران خان کے جن میں نواز لیگ پیپلز پارٹی بھی پارٹیوں ہیں تو مجھے نتو لگے تو ان جو سجو پھل انہوں کے ملندو یا یہ جو فروٹ یہ میوو ہے ان جو ٹوکرو سجو ان کے ہتھن میں ڈنو ویندو. اتنے تو ایک نئی ڈیولپمنٹ کی ہے ان جو ذکر تھن کھپے ان کے سمجھن کھپے وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے تو تا بلکہ یہ تو تا کا سوال تو کریا تو چھا ہانے جے نیوٹرلس چون پیا پان کے وہ مکمل طور تے نیوٹرل رہا ہیں یا وہ واپس ان پرانے اسٹریم تے ہلیا ویا ہیں. سب کچھ ظاہری گال ہے جو تھے پو یہ رگو ان حکومت کی مرضی سے تو کون پو تھے پان سب سمجھوں تھا. اہڑی سچویشن میں چھا وہ یہ سب کچھ پلیٹ میں رکھی نواز شریف شہباز شریف
पीपुल्स पार्टी ऐं ॿियनि खे ॾींदा, ऐं नथो सम्झां त इहो ईअं सिंपल हूंदो। ओवरऑल इमरान खान वारो फिनामिना हुजे या हिन हुकूमत जी परफॉर्मेंस जो को सवाल हुजे, ॿिन्ही खे जमा कयो त फ़िलहाल बहरहाल इलेक्शन्स त थींदे नथियूं नज़र अचनि। हाणे बहस इहो आहे त नओं सेटअप जेको अचे, टेक्नोक्रेट अचे, कहिड़ो सेटअप अचे, निगरान सेटअप अचे। कुरैशी साहब वटल था। कुरैशी साहब, ये तो बड़ी इजहार सुमरो साहब ने एक मैं उनसे डिसएग्री करने का राइट रखता हूं जिस तरह उन्होंने मुझसे किया है। मैं समझता हूं कि जिस तरह तमाम सियासी पार्टियों का इस चीज पे इत्तेफाक है कि मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी वल्नरेबल है, इतनी नाजुक है कि इस पे सख्त फैसले करने पड़ेंगे और वो उसके लिए एक चार्टर जो है बनाना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि टेक्नोक्रेट्स को ला के और जो है सियासी जो है अदम इस्तेहकाम के जरिए जो है, चाइना भी एग्री नहीं करता। चाइना के वजीर खारजा ने पहले ही जो मीटिंग की बिलावल साहब के साथ और यहाँ पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बैठकर जो ऐलान किया, वो ये कहा कि यहाँ पर सियासी इस्तेहकाम लाइए। तो सियासी अदम इस्तेहकाम की मौजूदगी में कोई टेक्नोक्रेट ऐसा सोल्यूशन नहीं दे सकते, ना उसको पजीराई आलमी सतह पे मिलेगी, ना पाकिस्तान की सतह पे मिलेगी। तमाम सियासी कुव्वतों को मिल के सख्त फैसले करने पड़ेंगे, जिसमें इसको रेगुलेट करना पड़ेगा इक्तिसादी तौर पे, इनकम के जराए बढ़ाने पड़ेंगे, अखराजात कम करने पड़ेंगे। और ये इसकी कैपेसिटी भी रखते हैं, लेकिन ये 4-5 साल के जो है इलेक्शन की वजह से वो फैसले नहीं ले सकते थे। मैं ये समझता हूँ कि जब ये कुव्वतें मिलकर, सियासी कुव्वतें मिलकर इकट्ठे काम करेंगी, उसके अंदर जो है इक्तिसादी मामला भी हल होगा। टेक्नोक्रेट का लाना जो है पाकिस्तान के लिए एक बहुत नुकसानदेह सौदा होगा और मेरा ख्याल है कि उसके लिए और बर्बादी के रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन इजहार सुमरो साहब कह रहे हैं कि अब जो ये सूरत हाल हुई है, इमरान खान की जो स्पेस है वो उससे शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और अपना मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं ले रहे। ये जो उससे स्पेस वापस की जा रही है, वो जो कुव्वतें उससे स्पेस वापस ले रही हैं, वो क्यों खामखा उससे स्पेस लेके इन लोगों के हवाले कर देंगे? वो तो फिर अपनी स्पेस अपने पास रखेंगे, उसके लिए तरीक़ाकार वो जो भी बनाए। नहीं, अब तक तो कॉन्स्पिरेसी थियरीज ही चलती थी, लेकिन हमने तो आगाज यहाँ से किया है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल होना पड़ेगा। पाकिस्तान के मामला न्यूट्रल तो नहीं है ना, मैंने आपसे कहा ना न्यूट्रल तो नहीं है। जब ये सारे लोग छोड़ रहे हैं, ये कोई शहबाज शरीफ की हुकूमत के दबाव की वजह से नहीं छोड़ रहे, इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल नहीं है, दे आर ऑपरेटिव, फुल्ली ऑपरेटिव। नहीं, दे आर ऑपरेटिव, लेकिन इनके पास चॉइसेस बड़ी बराए नाम रह चुकी हैं। आप ये भी तो देखिए ना कि हमारे दरवाजे पे दस्तक जो है वो डिफॉल्ट दे रहा है। हमारे हालात अगर अंदरूनी तौर पर इस्तेहकाम नहीं होगा तो डिफॉल्ट इनएविटेबल है, उसको आप बच ही नहीं सकते। तो किस तरह पाकिस्तान का साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? कुरैशी साहब, मैं सर 2 बातें बड़ी मुख्तसर करना चाहता हूँ। एक तो अगर डिफॉल्ट हो रहा है या हो चुका है तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है, क्या कमाल किया है 1.25 साल में, जो हम कहें कि आगे भी इन पे हम डिपेंड करेंगे। हिकिड़ो तो इहो मुंहिंजो नुक्तो आहे। ॿियो रिलेटेड जेको नुक्तो आहे उहो इहो आहे सिंपल, त इमरान खान जे नाइमे वारे एक्शन खां पोइ या हुनजे पार्टी जे एक्शन खां पोइ जेको कुझु थियो उहो शहबाज शरीफ जी हुकूमत कयो आहे या मुल्क जी इस्टेब्लिशमेंट कयो आहे? वो तो मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है साईं। जितना नाराज बच्चा, बिगड़ा हुआ बच्चा पाला और उसे जो है मीर जाफर और मीर सादिक कहने की आजादी थी और डर्टी हैरी कहने की, वो मैं बात नहीं कर रहा को किया किसने, ये सारा काम किया किसने, क्रेडिट किसका है? ये तो डिस्क्रेडिट है इस्टेब्लिशमेंट का और उनके पालतू का, जिसे पाला उन्होंने। ये एक्शन आपके ख्याल में शहबाज शरीफ की हुकूमत में इतनी पोजीशन थी, अगर थी तो 1.25 साल तक तो इमरान को पकड़ नहीं सके थे। वो नहीं कर रहा इसमें। शहबाज शरीफ तो खुद प्रो इस्टेब्लिशमेंट ऐसे फैसले कर चुका है कि उन्होंने जूनियर मोस्ट जजेस को भी जो है जनरल फैज के कहने पे एक्सेप्ट कर लिया, जिसकी माफी जो है वजीर कानून आजम नजीर तारड़ मांग रहा है।
اور آتے ہی انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دیا تھا کہ جتنی بھی بھرتیاں ہوں گی اس میں ISI سے جو ہے کلیئرٹی لی جائے گی. تو وہ تو آپ شہباز شریف کو تو سمجھے ہی نا کہ وہ کوئی ایسی تبدیلی یا پاکستان کو جو ہے چینل پہ ڈالنے کی بات کا ویژن یا وہ رکھتے ہیں. وہ تو اپنا سی وی پیش کرنے والا ایک اپنا قریشی صاحب آپ لاہور میں بیٹھے ہیں, اگر عمران خان وہاں پہ نہیں کریں گے, اب ہم صدرن پنجاب کو چھوڑ کے سینٹرل اور ناردرن پنجاب کی بات کریں تو وہاں پہ ریپلیسمنٹ کے طور پر کیا آئے گا؟ یا تو یہ چودھری نثار, جہانگیر ترین گروپ اور اس طرح کے لوگوں کو ان کی اپنا فکسنگ کر کے کوئی چیز بنا کے اولی کے ساتھ کی طرح کی کوئی چیز بنا کے لائیں گے, یا پھر نواز لیگ آئے گی, کیونکہ وہاں پہ تو اتنی نہیں ہے کہ اپنا مولانا صاحب آئے یا پیپلز پارٹی آئے یا اس طرح کی آئے. صحیح بات ہے, تھوڑی سی بیفور ٹائم بات ہے کہ کس طرح سے PTI سے جو ہے رخت سفر جو ہے جو چلا ہے اس کی شکل کہاں جا کے رکے گی, نئے الائنسز کیا ہوں گی, نئی صف بندیاں کیا ہوں گی, اس کے اندر کون کون شیئر لے گا. لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ سپلٹ مینڈیٹ ہوگا, سپلٹ مینڈیٹ میں اسٹیبلشمنٹ ہی جو ہے کسی کو آگے کرتی ہے, کسی کو پیچھے کرتی ہے, اور یہ ان کی ایک اچیومنٹ ہے کہ لاڈلا 1 بھی ان کا تھا, لاڈلا 2 بھی ان کا تھا, اور اب یہ مکس سپلٹ جو ہے مطلب ابھی آنے والے 5 سال بھی آپ ایک ہائبرڈ رجیم ہی دیکھ رہے ہیں. ہاں, مطلب ظاہر ہے کہ جب سیاسی عمل اتنا مضبوط نہیں ہوگا کہ کوئی پارٹی جو جمہوریت کے ساتھ اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے ساتھ کمٹمنٹ رکھتی ہو اور کسی منشور پہ کو عمل درآمد کرنا چاہتی ہو, جب تک وہ ایک مؤثر ان کو جو ہے طاقت نہیں عوام کے ذریعے ملتی, ووٹ کے ذریعے یا پارلیمنٹ کی سیٹوں کے ذریعے, تو جب تک یہی ہوتا رہے گا. جی سمرو صاحب ہائبرڈ رجیم ہوں دو اسٹیبلشمنٹ جی مرضی سان ٹھہندو, ان میں जेको आहे पर टेक्नोक्रेट वग़ैरह जी ॻाल्हि न थींदी. शाहीन कुरैशी साहब जी ॻाल्हि जो माना मुख़्तसिर जेको आहे पंहिंजो निचोड़ इहो आहे. ॾिसो न, ही जेका सेटअप आहे न हितां शुरू कयो न अवां, तव्हांजो छा ख़्यालु आहे त ही जमहूरी जदोजहद जे नतीजे में इमरान खान जे ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन आयो ऐं पोइ इमरान जी हुकूमत ख़तम थी वई? हरगिज़ बि न. तज़ाद तो सही था ना, उधर तज़ाद तो था ना. नहीं तो जब से था, जब से इन्होंने सेलेक्ट करने का जब बाजवा ने फैसला किया तो ये फिर मामला हुआ ना सर. बात ये है, मैं जो कह रहा हूँ कि ही जो तव्हां चओ था न त हाइब्रिड सेटअप आहे, इहो हींअर बि मौजूदु आहे, इमरान जे दौरान बि मौजूदु हो, इमरान जे वञण खां पोइ बि मौजूदु हो, ऐं अॻिते बि रहंदो. मूंखे जेका शक्ल नज़र अचे थी उन में हिकिड़ो अञा थोरो ॿियो मामिलो बि गॾु तव्हां इन सां बहस में शामिल थो करियां. उहो इहो आहे त हींअर ही मुंहिंजा लफ़्ज़ यादि रखिजो, हींअर इमरान खान जी ऐं हुनजी पार्टी जी जेका ही सॼी सूरताल आहे ऐं जेका हुन वटि मायूसी वारी कैफ़ियत आहे ऐं जेको हुनजो रोज़राड़ो आहे, उन कैफ़ियत मंझां हिन वक़्तु त इमरान पियो गुज़रे, थी सघे थो अगस्त खां पोइ इहे दाऊं हुन पासे ॾांहुं बचनि. हीअ सूरताल एतिरी आसान ऐं सिधी न आहे. अगस्त खां पोइ इन जी असुल शक्ल साम्हूं ईंदी, ऐं उहा जॾहिं शक्ल साम्हूं ईंदी त पोइ नए सिरे सां शयूं पंहिंजी जाइ वठंदियूं, पावर कॉरिडोर्स में मामला थींदा ऐं उन में को बि सेटअप अची सघे थो. इहा ख़बर आहे या तज्ज़ियो आहे? न, इहो तज्ज़ियो आहे, डेफिनेटली ख़बर न आहे, पर उनजो हिकिड़ो वॾो सॉलिड ग्राउंड आहे. उहो ग्राउंड कहिड़ो आहे त जेको बैकफुट ते जेके हलिया विया हुआ ऐं फ्रंट ते आंदो हुयूं शहबाज़ खे ऐं हिननि खे, उन्हनि जी परफॉर्मेंस बि मायूस कंदड़ आहे, को मञे या न मञे. ऐं ॿिए तरफ़ इमरान खान जी बि लिमिट्स क्रॉस पे थियूं. उनजे करे घणनि चयो त हाणे अची पाण असीं ॾिसूं था मामलनि खे. मुंहिंजो सवाल इहो आहे त छा हू महीने जे लाइ आया आहिनि, छा हू महीने जे लाइ अॻियां आया, इहो सवाल है. कुरैशी साहब, अब आखिरी जो बात है, आखिरी 2-4 मिनट रह गए. मैं चाहता हूं कि ये जो अपना ऑडियो के लीक्स का मामला गया है, तो अब उसकी जो अपना TORs हैं वो तो ये कह रहे हैं कि उसमें जो ऑडियोज हैं वो लीक किसने किए, रिकॉर्ड किसने किए, वो भी देखेगी. लेकिन अगर वो ऑडियो रियल हैं तो उसमें जो लोगों की बातचीत हुई है उनके खिलाफ सजाएं भी तजवीज़ करेगी. फिर तो अगर ये होता है, क्योंकि अब तक काफ़ी ऑडियोज की तरदीद भी नहीं आई, तो फिर तो ये लगता है कि हमारे जज साहबान का मामला भी आ जाएगा उसमें. देखिए, जो ऑडियोज है ना उसके अंदर मैं समझता हूँ कि काजी फायद ईसा ने
اس کی لیگل اس کے اوپر کامنٹ ضرور کرنا ہے کہ ایجنسیوں کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کا ٹیکنیکل جواز یہ پیدا کیا جائے گا کہ آج ٹیلی فون کے ذریعے اور ایسی گیجٹ اور ایسی ڈیوائسز آ گئی ہیں کہ اس سے بھی ریکارڈنگ پاسبل ہے۔ لیکن دوسرا معاملہ جو پریکٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ چیف جسٹس اور بندیال کورٹس کا جو گروپ ہے اور جس طرح سے وہ لے کر بیٹھے ہوئے جوڈیشل کمیشن میں پروسیڈنگ نہیں کر رہے، باوجود اس کے کہ پاکستان بار کونسل کی بھی درخواستیں موجود ہیں، تو اس کے اوپر وہ کوئی پنشمنٹ اور سزا تو نہیں دے سکتے، لیکن ایک فائنڈنگ دے دیں گے جس کی اخلاقی جو ہے نا جواز نہیں اس ضرور کے لیے بنے کہا گا گیا کہ جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف آپ دے سکتے ہیں۔ جی ہاں، لیکن میرا خیال ہے وہ تجاویز دیں گے جو پہلے دن جو ہے سبرو صاحب مختصر الفاظ میں تاں بھی ان تے کمنٹ کر ڈے چھڑو ان تے ان میں گال یہ ہے تو یہ جے پریس کانفرنسوں ہانے عمران خان جی پارٹی وٹاں پہ اچن ہنن وٹاں پریس کانفرنسوں تو کون ایندیوں پر وہ ایسے ایسے خاموش थियण शुरू थींदा। इन सॼी एक्सरसाइज़ जो हिकिड़ो वॾो मक़सदु इहो आहे, छाकाणि त जेको सॼो मौजूदा सेटअप हुकूमत ऐं एस्टेब्लिशमेंट जो आहे उनजे आॾो इमरान खान जी मदद जे लाइ जेके अची रहिया हुआ उहे त बड़ी इन्ही पासे मेहरबानी अची रहिया। इज़हार सुमरो साहब तव्हांजी वॾी मेहरबानी, शाहीन कुरैशी साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन इन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाइच ऐं असांजे ॿिन्ही पैनलिस्ट खे ॾींदो इजाज़त। सदाईं गॾु।